आंवला के स्वास्थ्य लाभ, उपयोग और दुष्प्रभाव। आंवला एक फल का पेड़ है जो मूल रूप से एशिया के कुछ हिस्सों में उगता है। विशेष रूप से इसके मूल भारत में इसके कई पाक और हर्बल औषधि उपयोग हैं। फल विटामिन सी से भरपूर होता है और अक्सर संभावित एंटीऑक्सीडेंट और हृदय स्वास्थ्य लाभ के लिए कथित होता है। यह वीडियो समीक्षा करता है कि आंवला क्या है, इसके संभावित लाभ और दुष्प्रभाव और इसका उपयोग कैसे करें। आंवला क्या है? आंवला को दो वैज्ञानिक नामों से जाना जाता है, फिलांथस एम्ब्लिका और एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस। इस छोटे पेड़ में पीलेहरे फूल होते हैं जो एक ही रंग के गोल, खाने योग्य फलों में खिलते हैं। फल एक गोल्फ की गेंद के आकार के होते हैं जिसमें एक गड्ढा और पतला छिलका होता है। इनका स्वाद खट्टा, कड़वा और कसैला बताया गया है। फल का उपयोग भारत में खाना पकाने में किया जाता है और आज बाजार में अधिकांश पूरक केवल चूर्ण, सूखे फल या फलों के अर्क से बनाए जाते हैं। हालांकि पूरे पौधे, फल, पत्तियों और बीजों सहित का उपयोग पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में किया जाता है। आंवला फलों का उपयोग भारत में खाना पकाने में किया जाता है और आमतौर पर पूरक के रूप में बेचा जाता है। पूरे पौधे का उपयोग पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में किया जाता है। संभावित लाभ। आंवला के कई संभावित लाभ हैं, हालांकि इनमें से कई संभावित प्रभावों की पुष्टि के लिए मनुष्यों में अधिक उच्च गुणवत्ता वाले अध्ययन की आवश्यकता है। यह छाती में जलन में मदद कर सकता है। गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GRD) वाले 68 लोगों में एक 4 सप्ताह का उच्च गुणवत्ता वाला अध्ययन, जिसकी विशेषता अक्सर छाती में जलन होती है, ने GRD के लक्षणों पर रोजाना 1000 मिलीग्राम आंवला फल की गोलियां लेने के प्रभावों की जांच की। शोधकर्ताओं ने देखा कि आंवला फल समूह ने प्लेसिबो समूह की तुलना में छाती में जलन और उल्टी की आवृत्ति और गंभीरता में अधिक कमी का अनुभव किया। हालांकि यह अध्ययन आशाजनक है। छाती में जलन और GRD पर आंवला की खुराक के प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। इसमें एंटीएजिंग गुण हो सकते हैं। इसकी उच्च विटामिन सी सामग्री के कारण आंवला के कुछ आशाजनक एंटीएजिंग लाभ हो सकते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेलुलर क्षति को रोकने में मदद कर सकता है, जो आपके शरीर की प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है। आंवला के कुछ एंटीएजिंग लाभों में शामिल है। 1. त्वचा। अपनी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के अलावा आंवला कोलेजन के टूटने को रोकने में मदद कर सकता है, जो आपकी त्वचा और कोमल ऊतकों में दृढ़ लेकिन लचीला प्रोटीन मैट्रिक्स बनाता है। 2. बाल। बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर थाईलैंड में अम्ला निकालने का उपयोग किया जाता है और कुछ सबूत बताते हैं कि यह एंजाइम को रोक सकता है जो बालों के झड़ने में योगदान देता है। 3. दृष्टि। टेस्ट ट्यूब अध्ययनों में आंवला अर्क ने आंखों की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रियल स्वास्थ्य में सुधार करके उम्र से संबंधित धब्बेदार अध पतन AMD से बचाव किया। यह कैंसर से बचाव कर सकता है। टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन में आंवला के अर्क ने स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, दिमग्रंथि और फेफड़ों के कैंसर सहित कुछ प्रकार की कैंसर कोशिकाओं को मार डाला है। इसके अतिरिक्त आंवला अर्क अपनी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के कारण कैंसर की रोकथाम में भूमिका निभा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आंवला सेल म्यूटेशन को रोकने में भी मदद कर सकता है, जिससे ट्यूमर और कैंसर का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि आंवला में कई फाइटोकेमिकल्स जैसे टैनिन और फ्लेवोनोइड, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के साथ साथ कैंसर की रोकथाम में भूमिका निभाते हैं। हालांकि आंवला और कैंसर पर मनुष्यों में कोई शोध नहीं किया गया है, इसलिए यह निश्चित लाभ से बहुत दूर है। यदि आपको कैंसर है तो अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम की सलाह और अनुशंसाओं का पालन करना सुनिश्चित करें। यह हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। आंवला के सबसे आम उपयोगों में से एक हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आंवला आपके हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है, जिनमें शामिल है। 1. एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव। आंवला का अर्क दिल की चोट से जुड़े ऑक्सीडेटिव क्षति से बचा सकता है। यह कई जानवरों के अध्ययन में नोट किया गया है।
2. एंडोथेलियल फंक्शन को नियंत्रित करता है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना 1000 मिलीग्राम आंवला लेने से एंडोथेलियल फंक्शन में उतना ही सुधार होता है जितना दवा एटोरवास्टेटिन में होता है। 3. विरोधी भड़काऊ प्रभाव। मानव अध्ययनों ने देखा है कि आंवला सूजन को काफी कम कर सकता है, जिसे हृदय रोग के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। 4. रक्त वसा के स्तर को सामान्य करता है। मानव अध्ययनों ने आंवला के पूरक के बाद रक्त वसा प्रोफाइल में सुधार देखा है, जिसमें कम ट्राइग्लिसराइड और कुल और एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल, साथ ही एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि शामिल है। 5. ब्लड प्रेशर कम करता है। आंवला वासोडिलेटर के रूप में कार्य करके या रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके उच्च रक्तचाप के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक है। 6. एंटीप्लेटलेट प्रभाव। अंत में आंवला के साथ पूरक रक्त के थक्कों के गठन को रोकने में मदद कर सकता है, जो धमनी को अवरुद्ध करने पर दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। फिर भी हालांकि कुछ मानव अध्ययन किए गए हैं, आंवला को एक प्रभावी हृदय स्वास्थ्य पूरक होने का दावा करने से पहले और अधिक शोध की आवश्यकता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। पशु अध्ययनों में आंवला को रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए दिखाया गया है। इन प्रभावों को 32 लोगों में एक छोटे से अध्ययन में भी देखा गया है, जिसमें एक नियंत्रण समूह की तुलना में 21 दिनों तक प्रतिदिन 1 से 3 ग्राम आंवला पाउडर लेने से उपवास और भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्तर में काफी कमी आई है। ब्लड शुगर कम करने वाले इन प्रभावों को देखते हुए आंवला टाइप 2 मधुमेह को रोकने और इलाज में भूमिका निभा सकता है। फिर भी अधिक उच्च गुणवत्ता वाले मानव अध्ययन की आवश्यकता है। यह लीवर को खराब होने से बचा सकता है। चूहे के अध्ययन में आंवला अर्क या तो उच्च वसा वाले आहार या एन-नाइट्रोसोडाइथाइलामाइन के कारण होने वाले जिगर की क्षति से सुरक्षित है, एक पदार्थ जो यकृत के लिए विषाक्त है। यह इसकी विरोधी भड़काऊ और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के कारण होने की संभावना है। हालांकि इस प्रभाव की अभी तक मनुष्यों में जांच नहीं की गई है। प्रतिरक्षा स्वास्थ्य। अंत में आंवला में विटामिन सी सामग्री के कारण कुछ प्रतिरक्षा मजबूत करने वाले प्रभाव हो सकते हैं। एक आंवला में इस विटामिन के लिए दैनिक मूल्य डीवी का लगभग 600 से 800% होता है। विटामिन सी कई तरीकों से प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का अनुकूलन कर सकता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए यह सेलुलर क्षति और सूजन को कम करने के लिए काम करता है। जबकि अल्पकालिक सूजन एक सामान्य और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, पुरानी सूजन एक निरंतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो खराब स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती है। पुरानी सूजन टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग या ऑटोइम्यून विकारों जैसी विकासशील स्थितियों के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। क्या अधिक है, विटामिन सी फागोसाइट्स के प्रसार को बढ़ावा देकर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है, जो विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं जो हानिकारक आक्रमणकारियों को निगलने में मदद करती है। यह आपके शरीर को कथित खतरों के खिलाफ सुरक्षात्मक एंटीबॉडी विकसित करने में भी मदद कर सकता है। आंवला दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, बुढ़ापा विरोधी प्रभाव प्रदान कर सकता है, प्रतिरक्षा समारोह में सुधार कर सकता है और छाती में जलन और कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। हालांकि इन संभावित प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए मनुष्यों में अधिक शोध की आवश्यकता है। संभावित दुष्प्रभाव। जब तक आप विशेष भारतीय या एशियाई बाजार के पास नहीं रहते हैं, तब तक ताज़ा भारतीय करौदा प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है। फिर भी आप सूखे भारतीय आंवले ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसे पूरक के रूप में लेने से कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अपने एंटीप्लेटलेट गुणों के कारण आंवला आपके रक्त को पतला कर सकता है और सामान्य रक्त के थक्कों को रोक सकता है। यदि आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो आपको आंवला खाने से पहले, इसे चाय के रूप में पीने से या पूरक के रूप में लेने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करनी चाहिए। इस रक्तस्राव के जोखिम के कारण आपको सर्जरी से पहले आंवला लेना बंद कर देना चाहिए। इसके कुछ प्रमाण भी हैं कि यह रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है,
इसलिए यदि आपको टाइप 1 या टाइप 2 मधुमेह या अन्य रक्त शर्करा प्रबंधन की स्थिति है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। इसकी सुरक्षा के संबंध में साक्ष्य की कमी को देखते हुए, यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही है या गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही है, तो भी आपको आंवला से बचना चाहिए। ताज़ा भारतीय आंवले को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इसके अतिरिक्त आंवला की खुराक सामान्य रक्त के थक्के और निम्न रक्त शर्करा के स्तर को रोक सकती है, जो हानिकारक हो सकता है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ किसी भी चिंता पर चर्चा करें। इसका उपयोग कैसे करना है? आंवला के फलों को कच्चा खाया जा सकता है, हालांकि वे बहुत खट्टे होते हैं और ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ सकते हैं। भारत में उन्हें अक्सर एक साधारण सिरप में अचार या कैंडिड किया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में भी आंवला का उपयोग दाल में किया जाता है, जो दाल का एक पारंपरिक व्यंजन है। आंवला की खुराक मुख्य रूप से आंवला फल पाउडर या पाउडर से भरे कैप्सूल के रूप में बेची जाती है। पाउडर का उपयोग चाय बनाने या पेय और स्मूदी में जोड़ने के लिए किया जा सकता है। अधिकांश सप्लीमेंट्स में प्रति सर्विंग में 500 से 1000 मिलीग्राम आंवला पाउडर होता है। इसके अतिरिक्त उनके उच्च विटामिन सी सामग्री के कारण बालों और त्वचा देखभाल उत्पादों में उपयोग के लिए आंवला फल पाउडर का विज्ञापन किया जाता है। आप आंवला फलों के तेल भी खरीद सकते हैं, जो विशेष रूप से त्वचा और बालों पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि एक सुरक्षित और प्रभावी खुराक के आसपास साक्ष्य की कमी है, पूरक लेबल पर अनुशंसित दैनिक खुराक से अधिक न लें। यदि आप मधुमेह के प्रबंधन के लिए ब्लड थिनर या दवाएं ले रहे हैं, तो इसे शुरू करने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करनी चाहिए। आप सूखे आंवला खरीद सकते हैं और पूरक आमतौर पर पाउडर आंवला फल के रूप में बेचे जाते हैं। आपको पूरक लेबल पर अनुशंसित दैनिक खुराक से अधिक नहीं लेना चाहिए। सारांश: आंवला का उपयोग भारत और अन्य एशियाई देशों में खाना पकाने और हर्बल दवाओं में किया जाता है। इस फल से बने सप्लीमेंट के कई संभावित लाभ हैं, जिनमें एंटी एजिंग, कैंसर की रोकथाम, छाती में जलन में कमी और हृदय स्वास्थ्य प्रभाव शामिल है। फल भी विटामिन सी से भरे होते हैं, इसलिए वे आपके प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि मनुष्यों में आंवला की सुरक्षित और प्रभावी खुराक पर अधिक शोध उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार आपको अपने आंवला पूरक लेबल पर उल्लिखित अनुशंसित दैनिक खुराक से अधिक नहीं लेना चाहिए। किसी भी पूरक के साथ आंवला को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें।